स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष जारी एनएचएम कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने थाली व ताली बजाकर रोष जताया तथा सरकार को उनकी मांगों के प्रति चेताने का प्रयास किया। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों के धरने को समर्थन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया पहुंचे तथा एनएचएम कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे उनके हकों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण, 7वां वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएलसीएल, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले पिछले 15 दिनों से धरनारत हैं। इस मौके पर एनएचएम कर्मचारी सुधीर ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को भगाने के लिए देशवासियों से थाली बजवाई थी, उसी तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश भर का एनएचएम कर्मचारी धरनारत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक सभी सेवाएं ठप पड़ी हैं। यही नहीं, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज दम तक तोड़ रहे हैं तथा यह सब सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है और भविष्य में आम जन को होने वाले स्वास्थ्य नुकसान की जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में एक पॉलिसी बनाकर एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किया गया है, तो हरियाणा सरकार कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मणिपुर राज्य की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करे। उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारी 1 लाख रुपए तक वेतन ले रहा है, लेकिन समान काम होने के बावजूद भी एनएचएम कर्मचारियों को 20,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। आज हमारे धरने का 15वां दिन है। आज हम अपनी मांगों के भी हमें पक्का किया जाए और हमें 7वें वेतन का लाभ दिया जाए। जो भी मतलब हमारी मांगे जैसे ग्रेजुएटी, सीसीएल, ईएल जो भी रेगुलर एम्प्लॉय को दी जाती हैं वो हमें दी जाए। थाली इसलिए बजाई गई है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, ताकि हम इसको जगा सकें और ये जागे और हमारी तरफ ध्यान दे, थोड़ा बहुत तो सोचे। इसीलिए आज हमने इनको थाली और चम्मच से बजा के इनको जगाया है कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे। आज हमें बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। एक बात हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही इस दरी पे बैठे रहेंगे और उन्हें जगा के छोड़ेंगे, उन्हें झुका के छोड़ेंगे। यही हमारी उनसे अपील भी है। अगर वो नहीं माने तो इसका भुगतान उन्हें आगे आने वाले इलेक्शंस में देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं न कहीं तो है, क्योंकि हमें भी पता है वो हम में से ही एक हैं। जब हम परेशान हैं वो भी हैं। आप देखिए पानीपत में एक डिलीवरी मैटरनल डेथ हो गई है, उसके लिए अब कौन जिम्मेवार? वो सरकार जिम्मेवार है। अगर वो चाहती तो हमें टाइम पे हमारा मान सम्मान के साथ हमें यहाँ से उठा के हम ड्यूटी पर चले जाते। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का कि हम रोज यहाँ आके बैठे। हम काम करने वाले बंदे हैं, हम जाके हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इम्यूनाइजेशन के लिए उन्होंने एक फरमान से अलग से जारी कर दिया कि 525 रुपए में कर्मचारी को ले आओ और इंजेक्शन लगवा लो। क्या वो ट्रेंड है? अगर किसी के बच्चे को कुछ हो गया तो क्या सरकार भरपाई कर पाएगी या हमारे ऑफिसर कर पाएंगे? एक बात है, जब उनके बच्चों को अगर हम गलत इंजेक्शन लगा देंगे तो क्या तब पता चलेगा उन्हें? कम से कम इतना तो देखें कि वो किसके हाथों में स्वास्थ्य की वो बागडोर सौंप रहे हैं। हमारी बहनों को 25-25 साल लगे हुए हो गए इंजेक्शन लगाते हुए, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इनको एक्सपीरियंस है, साइट का पता है कितनी डोज है। हमारी नर्सेज बहनें हैं, डिलीवरी बिल्कुल कम हो गए हैं, एक ही बात कह रहे हैं, जाओ जी यहाँ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्या स्टाफ नहीं है इसका मतलब? तो तब भी उस सरकार की आंख नहीं खुल रही है, फिर ये बकवास करते हैं ऊपर से। तो सरकार से यही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी हम इसी दरी पे हैं और इस दरी को हम अपना हक लेके ही छोड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। मैं एनएचएम कर्मचारी और मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारा हड़ताल का 15वां दिन है और आज तक भी सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है। झूठे आश्वासन दे रही है, हमें वहाँ बुलाया जा रहा है लेकिन दोबारा से फिर यही कह रहे हैं आपकी मांगे जायज नहीं है। मजबूर हैं हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए और आज हमने थाली बजाकर ये भी शो किया है कि जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाया जाए, उसको हमारी बातें पहुँचाई जाएँ और हम एक ही मांग करते हैं, सरकार से रेगुलर किया जाए। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम इस हड़ताल को आगे तक लेकर जाएंगे,
चाहे इसमें स्वास्थ्य विभाग का कितना भी नुकसान हो, सरकार का कितना भी नुकसान हो। आजकल मलेरिया और डेंगू पीक पर रहते हैं इन दिनों के दौरान, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अगर दरी पर बैठा रहेगा तो प्रदेश में बीमारियां फैलेंगी और जिसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी, क्योंकि कर्मचारियों की तो सिर्फ एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की मांग। या तो वो हमारी मांगे पूरे कर दे या फिर देश को बीमारियों से बचाए। डेंगू पीक पर रहते हैं इन दिनों के दौरान, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अगर दरी पर बैठा रहेगा तो प्रदेश में बीमारियां फैलेंगी और जिसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी, क्योंकि कर्मचारियों की तो सिर्फ एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की मांग। या तो वो हमारी मांगे पूरे कर दे या फिर देश को बीमारियों से बचाए। आज हड़ताल का 15वां दिन है। सरकार से 3-4 बार, सरकार से तो एक बार भी बात नहीं हुई। एमडी एनएचएम ने हमें 2 बार बुलाया है, परंतु ना वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। समस्याओं का समाधान उनके पास शायद है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज नहीं है। अगर जायज नहीं है तो हमें बुलाया क्यों जा रहा है? जो जिस लेवल का अधिकारी है, जो हमारी मांगों को पूरा करे, मीटिंग उसके साथ करवाए ना। अगर उनके हाथ की बात नहीं है तो क्यों बुलाते हैं? तो हम फिर स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक करवाई। जी, कोरोना काल में दिखाया गया था, मोदी साहब ने थाली बजा के कोरोना को भगाया था। आज हम ये सोच रहे हैं कि थाली बजा के इस गूंगी बहरी सरकार को जो सो चुकी है उसको जगाया जाए और एनएचएम की मांगों को पूरा करवाया जाए। है किसी प्रकार के कोई अगर कच्चे कर्मचारी पक्के हो चुके होते तो ये दरिया थोड़ी ना बिछी होती। 18,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में दरी पे बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं है जी, ये करने वाले कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप देके जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि चुनाव सीजन आने वाला है और ये वोट ले सकें। कर्मचारी का कुछ भला नहीं कर रहे, किसी को कोई रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे। अगर रेगुलाइजेशन कर देते तो हम स्वास्थ्य कर्मी जी यहाँ बैठे थोड़ी ना होते, हम अपनी सेवाएं दे रहे होते। मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आप वोट लड़ाई लड़ रहे हो, और तमाम जो संगठन किसान के आए उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप उन्होंने समर्थन दिया। मैं एक बात कहता हूँ कि जो कोरोना की महामारी सरकार ने दिखाई थी, उस टाइम कोरोना आया था, उसमें हमारा युवा कल्याण संगठन और किसान संगठनों ने काफी काम किया। हमने देखा कि हकीकत में कोरोना के मरीज के पास कोई था, चाहे लैब में लगे हमारा उनका कर्मचारी भाई था, चाहे उसके हमारे भाई थे, जो हमारी बहनें थी, उन्होंने जान की परवाह न की और हमेशा कोरोना के मरीजों के बीच में खड़े रहे। इस सरकार को जो कहती वाई वाई लूटने काम कर रही है ना, कि आज हमने उस महामारी से देश को निकाल दिया, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो हमारा एनएचएम के कर्मचारी भाइयों का, किसी का नहीं है। क्योंकि मैंने तो देखा अपनी आंखों से, जब वार्ड में जाते थे जो स्थायी कर्मचारी जिन्होंने सेवा करी, लेकिन उतनी नहीं करी जिन साथियों ने, हमारी बहनों ने की थी। हम सब उनको दूध देख के आते, केड़े वगैरह देख के आते, जब देखते थे कोरोना का टेस्ट कौन कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। कोरोना की दवाई घर पे कौन पहुंचा रहे हैं, आप लोग पहुंचा रहे हो। क्योंकि मैं तो व्यक्ति रोज सबको जानता हूँ, ये डॉक्टर साहब भी बैठे, कई वाले नए वाले बैठे हैं, सबको, हमारी बहनों को भी मैं कई शिकल से जानता हूँ। वास्तव में अगर श्रेय दिया जाए हकीकत में, और इसलिए हमें पीड़ा एक दिन पहले भी याद है बात कहने के लिए कि आप संगठनों में आज आपका ये संघर्ष कामयाब होगा, क्योंकि वो जमात आपके साथ आ गई, औरत आपके साथ आ गए, जिसने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया था, नायब सैनिक के साथ किया है। हमारे बीच में 3-4 वक्ता है, बहुत अच्छे बोलते हैं, आप ध्यान से सुनो। कामेराम प्रकाश जी है, रवि भाई है, रोहतास जी है, और भी हमारे कई साथी हैं, मेवासी वारी है, भाई राकेश आर्य है। इनकी एक एक बात सुनना, मैं पहले इसलिए बोला था कि इन भाइयों को बता दूं कि जो महामारी में उबरने का जो काम करी है मोदी सरकार, जिसकी वाई वाई उड़ रही है, असली हकदारी आपके सामने बैठे आपकी भी पत्ती होगी। अनुशासन में रह के, धैर्य से रह के आपने काम करना है। मैं एक बात लिख के लेके जाता हूँ कि 5 दिन की सरकार नहीं पकड़ेगी आपकी, क्योंकि आज आपके सामने वो किसान आ गया और आप किसान के बेटे और बेटियां हो, इसलिए किसान आपके साथ है। आपने मेरी बात सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं